हाय स्टूडेंट्स। अब तो मौसम कुछ सही हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, इन्जॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन इन्जॉय करने के साथ साथ आप लोग पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये समझ में आए कि आप लोग वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको कल की क्लास में कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन कोई कमेंट नहीं आया। इससे अच्छा नहीं लग रहा है हमको कि आप लोग, लग नहीं रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। आज मैं आप लोगों को प्रतिशतता, परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ध्यान नहीं अगर देंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। प्रतिशतता पर बहुत सारे लगभग हर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, छोटा से बड़ा सभी कंपटीशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर इस पे आते रहते हैं। तो आप ध्यान देंगे प्रतिशतता क्या होती है। हमने इसके पिछले क्लास में बताया था, प्रतिशतता निकालने के लिए किसी भी समान को 100 भाग में 100 के हिसाब से अगर उसको देखा जाए, 100 भागों के हिसाब से, तो उसमें से जितना भाग किसी व्यक्ति को मिलता है, किसी व्यक्ति के हिस्से में जाता है, वही जो है उसका प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत अगर निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे किसी भी चीज का। जैसे हम एक सवाल ले रहे हैं, आप उस पर ध्यान देंगे प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है। एक प्रश्न हम ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन दिया है, रमेश हाई स्कूल की परीक्षा में 600 पूर्णांक में से 350 अंक प्राप्त किया, उसके प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा। अक्सर हम जो है बहुत से बच्चों से हम पूछ देते हैं, बहुत से स्टूडेंट से, हाई स्कूल पास कर गए, इंटर पास कर गए, हमने पूछ दिया भाई आपने जो नंबर पाया, कितना परसेंट नंबर पाया, कितना प्रतिशत आपने नंबर पाया है। टाटा फिस हो जाते हैं, अक्सर बता ही नहीं पाते हैं। बाबू इस तरह की गलती, इस तरह की चीजें आप अपने दिमाग में न रखें, आप इसकी जानकारी रखें ताकि आपकी बेइज्जती न हो। इसलिए मैं आज सोचा हूं कि प्रतिशतता बता दूं। आपको हर जगह बेइज्जत होना पड़ता है, प्रतिशत आप अक्सर नहीं निकाल पाते हैं। और इस पर लगभग जितने भी कंपटीशन, अक्सर इस समय यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी प्राइमरी से लेकर जूनियर तक में भी आ जाता है। उसके ऊपर के एग्जाम में भी, नवोदय की परीक्षा छोटे बच्चे देने वाले हैं, उसमें भी अक्सर इस तरह की परीक्षाएं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप देख लीजिए कैसे आप निकालेंगे। इसमें फार्मूला एक आप निकालेंगे, जैसे फार्मूला टोटल, यहां जो होगा प्रतिशत निकालना है अगर आपको, प्राप्तांक का प्रतिशत, जिसका भी प्रतिशत निकालना होगा, तो जितने का प्रतिशत निकालना है जिसका, उसको आप ऊपर रखेंगे। इसका निकालना यानी प्राप्तांक का, तो प्राप्तांक गुणे 100, उसमें 100 का गुणा करेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें आप जो है 100 का गुणा करते हैं। अगर आपको इसको भिन्न में आप समझ जाएंगे तुरंत
600 और 350 जब मैंने भिन्न की प्रारंभिक अवस्था भिन्न क्या होती है मैंने उसको बताना शुरू किया था, तो आपको एक चीज बताया था। अब इसको पहले आप भिन्न में भी चेंज करके उस दिमाग को आप लगाइए, 600 में से कितना अंक इसने हासिल किया है। 350 अंक हासिल किया है, कितना हिस्सा इसका हुआ। 600 में से पाया 350, तो 350 बटा 600 अगर आप कर देंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा। यानी ये पा गया आपका 5 सते 35, 5 एकम 5 एक 6, 5 गुना के 10, 7 बटा 12 हिस्सा इसने पाया। टोटल अंक का 7 बटा 12 हिस्सा। तो 7 बटा 12 में अगर आप 100 से गुणा अगर आप कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा, कितना प्रतिशत 600 का उसने पाया। तो वही चीज प्राप्तांक का प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो आप वही काम करेंगे। यानी सूत्र इसका जो बनेगा प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। ये यानी प्राप्तांक 350 गुणे 100 बटा पूर्णांक 600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 350 में आप 6 से भाग करेंगे, और छोटा करना चाहें तो ये 2 से कट सकता है अभी, लेकिन हम ज्यादा कटिंग ना करते हुए आपको भाग करके दिखा रहे हैं। 350 में अगर आप 6 से भाग करेंगे तो 6 पचे 30, 5 कट गया 0, और 6 बटे 48, 2 ये कट जाएगा। दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव में निकाल लीजिए मान इसका। 36 18, 10 में से 8 जाए 2, और 1 में से कट जाएगा। फिर दशमलव बढ़ा ही हुआ है, 2 अंक तक निकाल लीजिए, 0 36 18। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो 58.333 चलता चला जाएगा। यानी रमेश जो है 58.33% अंक पाया है। अब यहां आप देख लीजिए, अगर इसमें भी 100 का गुणा करेंगे तो आपका उतना ही आएगा। देख लीजिए आप, जो भिन्न आई है 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8 2 10, 4 पचे 20, आप 25 का 7 पचे 35, 7 गुना के 14 और 3 17, 175 बटा 3। अब 175 में भी आप भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। 3 पचे 15, 2 17 कट गया, 5 3 बटे 24, 1 कट गया, दशमलव 3 त्रिके 9, 1 10 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं, 3 त्रिके 9, 58.33। अब मेरे ख्याल से परीक्षा में जो भी आप अंक पाएंगे उसका प्रतिशत कोई पूछ दिया तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इस पर और एक उदाहरण आप देख लीजिए, फिर उसके आधार पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। सामान्य तौर पर और इस तरह के क्वेश्चन सामान्य तरीके से देता है। जैसे अगर पूछ दिया 280 का 30% कितना होगा, ऐसा भी जो है सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। 280 का 30% कितना होगा, आप वैसे ही निकालेंगे। 30% का मतलब हमने बताया था भिन्न में जब बदलना होता है इसको तो आप 30/100 कर देते हैं। यानी 280 गुणे 30/100। 1 जीरो से ये काट दीजिए, 1 जीरो से काट दीजिए ये, अब सीधे 3 बच गया। ये 28 गुणा कर दीजिए, 3 बटे 24, 3 गुणा के 6 2 8,
ये 84, 280 का 30% 84। इसी पर और तरीके का सवाल अगर दे दिया, पूछ दिया किसी संख्या का 80% मान 40 है, 40 ही रखिए, वह संख्या कितनी होगी। अब ये देखिए, किसी संख्या का 80% जो है 40, तो आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए। मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, यक्स से अगर मान ले वह संख्या, या संख्या गुणे, ऐसे कर लीजिए, संख्या गुणे 80/100, यही आपको करना है ना। 280 यहां था, तो यहां संख्या यही नहीं मालूम है कि 280 है, कितना है, बराबर कितना दिया है, 40। तो जब ऐसे होता है तो इसका ठीक गुणा होता है इसमें, और ये बटा में चला जाता है, ठीक। तो संख्या बराबर आपको निकालना रहेगा, सीधा सीधा हो जाएगा ये, यानी 40 गुणे 100, ऊपर गुणा हो जाएगा इसका, और ये बटा में 80, ये 8 पचे 40 कट गया, और 5 दहा 50। मेरे ख्याल से आपको इस तरह का भी सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आप निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से इस तरह के सवाल को भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर वो सवाल करके बताएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है वो कारगर हो रही है। आप लोग ध्यान से मेरी क्लास को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जब तक कमेंट आप नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा बाबू, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। सामने अगर रहते यूट्यूब पे, कभी कभी ये गुस्सा आता है कि सामने कोई दिख जाता तो लगा देते थप्पड़, लेकिन आप लोग दिखते नहीं है, और मुझे गुस्सा आने के बावजूद ही मैं कंट्रोल कर लेता हूं, इसलिए कि आपका कमेंट नहीं आता है। तो इस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको नोट करिए। 2-3 क्वेश्चन कम से कम दूंगा, इसलिए कि आपको ज्यादा क्वेश्चन भी देने का कोई मतलब नहीं जब कमेंट ही नहीं आ रहा है। तो किसी संख्या का 70% मान 60 है, वह संख्या कितनी होगी। दूसरा प्रश्न नोट कर लीजिए। 900 का 30% कितना होगा। तीसरा प्रश्न, कक्षा 8 में किसी विद्यालय में 80 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यदि उसमें
लड़कियों की संख्या 20 है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। इन तीनों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर अगली क्लास में हम निश्चित ही यही प्रतिशत वाला ही चलाएंगे क्लास अभी, और उसमें इसका जवाब हम आपको देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।